सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करेंगे टीडीएस के दो और सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 194B एंड 194BB। स्टार्टिंग फ्रॉम 194B, जिसमें कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कार्ड गेम्स। बड़े लोग इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं, तो सेक्शन का नाम क्या है? 194B। बी मीन्स बड़े लोग। तो टीडीएस पेयर कौन होगा इस केस में? पेयर होगा एनी पर्सन और पेई होगा एनी पर्सन। टीडीएस का रेट क्या होगा? अब बड़े लोग हैं तो टीडीएस का रेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम रेट होना चाहिए। मैक्सिमम रेट क्या है? 30%। और टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी है? 10,000 पूरे साल की। अगर 10,000 रुपये तक की विनिंग की पेमेंट होती है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 10,000 से ऊपर होगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। इस केस में एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर विनिंग्स काइंड में होंगी या पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड होंगी, तो ऑर्गेनाइजर को ये ध्यान में रखना होगा कि टैक्स की पेमेंट पहले गवर्नमेंट को हो जाए, तब वो रिलीज़ करे पेमेंट को। 194BB। बीबी मीन्स बहुत बड़े लोग। बहुत बड़े लोग किस चीज़ में पैसा लगाते हैं? हॉर्स रेसिस में। तो ये इस केस में बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिस। तो पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। टीडीएस किस रेट से डिडक्ट होगा? बहुत बड़े लोग हैं तो रेट भी बहुत बड़ा होगा, यानी कि 30%। और इस केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? सेम 10,000 पूरे साल की। अब इस केस में एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर हॉर्स रेसिस से कोई भी लॉस हुआ है तो उसे सेट ऑफ करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, तो ये बात का खास ध्यान रखना है। तो इन दोनों सेक्शंस को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, 194B एंड 194BB। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, रिवीजन वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।